Last 20 plus days remaining for your Maharashtra CET examination for BBA, BBM, BMS, BCA या फिर BHM CET एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की. दे वर बिजी विद देयर 12th बोर्ड्स, बट अब तो बोर्ड्स भी ख़त्म हो चुका है. अब आपका फोकस सोलली होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन पर. और बहुत ही कम दिन है, बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, 100% आपका डेडिकेशन दिया, थोड़ा टाइम डिवोट किया, यू विल श्योरली बी एंडिंग अप विद जय हिंद, मिठीबाई, पोद्दार कॉलेज, या फिर अगर आप पुणे के कॉलेजेस देख रहे हो तो मॉडर्न कॉलेजेस हैं आपके पास, क्राइस्ट है, इंदिरा कॉलेज है. तो ये टॉप कॉलेजेस के साथ आप अभी भी एंड अप हो सकते हो फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. सो ये वीडियो में हम समझेंगे इसके डिटेल सिलेबस को, टॉप कॉलेजेस को कौन से आपको टारगेट करने चाहिए, प्रिपरेशन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लेकर हम बात करने वाले हैं. सो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले जाकर आप ये वाला वीडियो देख लो, 25 प्लस डेज़ का जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाला वीडियो है, जो रिसेंटली हमने चैनल पर पोस्ट किया था. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके प्रिपरेशन को लेकर वो डाउट में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जो भी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आपको इस वीडियो में दी गई है, आप अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करो एंड यू विल श्योरली बी सीइंग चेंजेस इन योर पैटर्न्स. आपके मॉक स्कोर अगर नहीं बढ़ रहे तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली बढ़ जाएंगे. आपको अगर प्रिपरेशन करने का तरीका नहीं पता, ये वीडियो के बाद आपको तरीका भी पता चल जाएगा. इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन. सो गाइज, आपकी आखिरी क्रैश कोर्स बैच बिफोर योर एग्जामिनेशन लॉन्च हो चुकी है. अगर आप PPA, BCA, BMS, BBM, BHMCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दी क्रैश कोर्स बैच. आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट का एक्सेस होना ही चाहिए. ई बुक्स या फिर बुक्स का एक्सेस होना चाहिए. सेक्शन कोई पर्टिकुलर वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज एज वेल. इन सबका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन यूज़ दी कूपन कोड. आपको फ्लैट 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा. और अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी बैचेस लॉन्च हो चुकी है एंड अगेन यू कैन यूज़ दी कूपन कोड फॉर 2027. अगेन आपको फ्लैट 10% ऑफ जो है वो मिल जाता है. तो दोनों ही कूपन कोड्स को यूज़ करना मत भूलना एंड शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. सो समझते हैं डिटेल सिलेबस को. अगर आपने CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू किया होगा तो आपको वहाँ पर डिटेल सिलेबस बिल्कुल भी नहीं मिलता. आपको सिर्फ आपके सेक्शंस पता चलेंगे एंड उनका क्या वेटेज है वही चीज़ें पता चलेंगी. डिटेल में सिलेबस नहीं पता चलेगा. समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस एक्चुअली डिमांड क्या करता है अगर आपको टॉप से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो. सो टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, फर्स्ट सेक्शन इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग, हाईली स्कोरिंग सेक्शन है. एंड इसमें एक गलती मत कर देना कि ये सोलली आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, इसमें अंदर आपका अरिथमेटिक मिक्स है. तो ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल एंड एनालिटिकल लॉजिक, ये आपके लॉजिक के सेक्शन है. प्लस आपके मैथ्स भी हैं जो कि अरिथमेटिक, और यहाँ से ये सारे टॉपिक्स हैं. अरिथमेटिक अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिकॉज हाई चांसेस हैं इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में. और अगर आप लॉजिक की बात करो तो हाईली स्कोरिंग है आपके पूरे सिलेबस में. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड शॉर्टकट्स आपको पता है, आप डेफिनेटली इस एरिया में अच्छा परफॉर्म करोगे और बहुत सा अच्छे स्कोर भी करोगे. टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन, ये भी स्कोरिंग हो सकता है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पर उनका वोकैब क्लियर नहीं होता, ग्रामर क्लियर नहीं होता, पहले से रीडिंग हैबिट नहीं है. तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर दी आपके प्रिपरेशन में. वोकैब को लेकर आपको ये सारे टॉपिक पर काम तो करना ही है. वर्ड पावर मेड ईजी, एक रेड कलर की जो बुक है बाय नॉर्मन लुइस. अब इसको करने का तो वक्त नहीं आपके पास. यू कैन डू वन थिंग इज़, डैशबोर्ड पर आपके वर्ड पावर मेड ईजी के सारे वीडियोज़ हैं, लगभग 48 सेशंस हैं. आप अच्छे से इनको गो थ्रू कर लेना. हाई चांसेस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाए एंड वोकैब्स आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे. ग्रामर को लेकर आपके सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. साथ ही साथ आपको ये सारे टॉपिक्स पर भी अच्छे से काम करना है. कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं एंड 1 से 2 RC अब डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बिकॉज RC इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड उसको डिकोड भी करना होता है. तो आपको अच्छे से RC पर भी काम करना पड़ेगा. अब टॉकिंग अबाउट योर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, अब ये बहुत वास्ट सेक्शन है और आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. पिछले 1-2 साल का पैटर्न देखा जाए तो स्टैटिक जीके थोड़ा डोमिनेटिंग सेक्शन है कंपेयर टू करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक जीके पर आपको अच्छे से काम करना है. पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, अच्छे से गो थ्रू कर लो. करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 9 मंथ्स में जो भी चीज़ें चल रही है अच्छे से उसको गो थ्रू कर लो. एंड वॉर, जो अभी आपका रिसेंट वॉर चल रहा है ईरान इज़राइल, बीच में USA का क्या रोल है, पाकिस्तान
एंड तालिबान का जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके आसपास के देशों में भी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पे भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाई चांसेस है कि इससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स से ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। भले आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड हो ना हो, ये काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का सेक्शन है, तो आप इजीली इस पर अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। एंड गाइस एक डेडलाइन लो कि 10 अप्रैल आपको इंग्लिश के सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड से देखकर ख़त्म करने हैं। एंड 15 अप्रैल तक को जीके एंड कंप्यूटर के सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड से देखकर ख़त्म करने हैं। एंड 15 अप्रैल से ही आपको मॉक टेस्ट पर आ जाना है। टॉपिक वाइज टेस्ट तो लिखने ही लिखने, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लिखने स्टार्ट कर देना चाहिए ऑन योर डेली बेसिस। एंड दिस शुड बी योर टारगेट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से पर्टिकुलर कोर्स एंड कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट कर रहे हो। जय हिंद, जानकी देवी, ठाकुर कॉलेज एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो आप ये पॉज करके सारे कॉलेजेस को भी देख सकते हो। एंड अगेन कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट एंड क्वेरीज क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। 27 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी बैचेस लॉन्च है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड until then I will see you in the next one.